देखो घर की बुराई, जो अपनी पत्नी की बुराई होता है ना, वो कोई नहीं करता, एक समझदार व्यक्ति। अगर पुरुष समझदार ना हो तो बाहर जाकर के पत्नी की बुराई करेगा, लेकिन जो समझदार होगा, जो अपनी पत्नी को सम्मान करने वाला होगा, वो बाहर जाकर के, घर में चाहे कितना लड़ाई हो, बाहर किसी को बताएगा नहीं। ये समझदार पति के लक्षण हैं। प्यार से बोलो। अब यहाँ पर मैया पार्वती कहती है कि देखो नारद जी, हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन नारद जी कहते ये तो कहने की बात है, मुझे तो लगता है कि आप लोग गृहस्थ, ये तो लड़ाई तो होती होगी। मैया बोली देखो नारद जी, लड़ाई उनके घर में होते हैं जहां पर अपनी मन की बात एक दूसरे को नहीं बताया जाता। आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी आजकल लड़ाई के सबसे बड़ा रीजन क्या है? मोबाइल है ना। पति का जो फोन है, पत्नी को पासवर्ड पता नहीं, अब पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड पति को पता नहीं, तो यहां पर लड़ाई हो जाते हैं। देवरानी जेठानी है तो वहां पर काम के कारण से लड़ाइयां होती हैं। हर घर में लड़ाई होते हैं, जहां पर 4 लोग हैं वहां लड़ाई तो होती है। और लड़ाई कब खत्म होगा? जब आप एक दूसरे को अपनी मन की बात बताओगे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जीवन में क्या कर रहे हैं, वो हमेशा अपने परिवार में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वहां लड़ाई भी नहीं होंगे। तो आज मैया कहती है कि देखो नारद जी, हमारे पतिदेव भोले बाबा हर बात मुझे बताते हैं और मैं भी अपनी हर बात उनको बताती हूं, तो लड़ाई किस बात की? बच्चे भी सब बात बताते हैं। तो नारद जी कहते, मैया एक बात बताओ, क्या भगवान आपको हर एक बात बताते हैं? बोले हाँ, सब बताते हैं। तो ये बताओ कि उनके गले में जो मुंड माला है वो किसका है? मैया ने सोचना प्रारंभ किया, ये तो भगवान ने नहीं बताया। अब नारद जी महाराज ने जैसे पूछा, मैया बोली ये तो मुझे नहीं पता, ये तो नहीं बताया। अब मैया कहती हो सकता है मैंने पूछा नहीं इसलिए नहीं बताया। अब नारद जी कहते ठीक है मैया, अब मैं चलता हूं। भगवान जब ध्यान से आए तो ध्यान करके भगवान जागृत हो जाएं, तो उसके बाद में उनको मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। नारद जी महाराज चले गए। अब मैया को बड़ी टेंशन होने लगी। बोले बाबा तो कहते थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हर बात बताता हूं, लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी बात। मैया को बड़ा क्रोध आया। और उस समय जब क्रोध आता था ना, तो अलग से एक भवन होता था, कोप भवन, वहां जाकर के मैया बैठ गई। बोले बाबा तपस्या करके आए, चारों ओर मैया को ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी मैया नहीं मिली। तो उसके बाद भोले बाबा अंदर चले गए। कोप भवन में माता जी को देख लिया, पास में गए, पूछने लगे देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो? मैया बोली मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भोले बाबा ने पूछा फिर बताओ क्या कारण है, किस बात से आप नाराज हो, क्यों दुखी हो? पहले वो तो पता चल जाए, फिर मैं समाधान करूंगा, मैं आपको मनाऊंगा। अब मैया कहती है आपने तो कहा था आप हर बात मुझसे बताते हैं, आज तक एक बात नहीं छुपाए, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने आज तक मुझे नहीं बताया। भगवान ने कहा कौन सी बात नहीं पता आपको? मैया बोली आपके गले में जो मुंड माला है किसका है? भगवान बोले आप ही का सिर है। मैया बोली अच्छा, ऐसा कैसे संभव है, मैं तो जीवित हूं। तो भगवान कहते देवी आपका जब मृत्यु हो जाती है ना, तो आपके याद में आपके सिर को मैं धारण करता हूं। मैया ने कहा अच्छा, तो प्रभु आपकी मृत्यु नहीं होती है क्या? तो बोले बाबा कहते मेरी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को श्रवण कर लिया है। मैया बोली अमर कथा कौन सा है, कैसा है, मुझे भी श्रवण कराइए। अब मैया ने जिद किया,
तब भोले बाबा कहते हैं यहाँ तो नहीं, आप चलो अमरनाथ और वहां पर मैं आपको कथा सुनाता हूँ। अब मैया को लेकर के भोले बाबा अमरनाथ के धरती पर गए और वहां पर जितने भी पशु पक्षी थे सबको मैया ने भगाया और उसके बाद में भगवान शंकर आसन में बैठ गए। मैया जी सामने बैठी हैं और भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनाने से पहले वहां पर एक छोटा सा अंडा था। मैया ने सोचा अंडा क्या कथा सुनेगा, उसको रहने दिया। आई जमीन में बैठ करके, आसन में बैठ करके मैया जी कथा श्रवण पान कर रही हैं। भोले बाबा आसन में बैठ करके कथा सुना रहे हैं। भगवान ने कहा देवी मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा और आप बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करना ताकि मुझे पता चले आप सुन रही हो, क्योंकि भोले बाबा नयन बंद करके सुना रहे हैं। अब मैया पार्वती बैठ करके कथा श्रवण पान करना प्रारंभ करती, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। तब जैसे भगवान ने कथा प्रारंभ किया जयकारा लगाए, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो जैसे जयकारा लगाए वो अंडा जमीन में गिरा और वो अंडा फट गया और वहां से एक शुक पक्षी प्रकट हो गया। अब वो पक्षी आसन के पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा है। अब भगवान शंकर ने सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैया जी श्रवण करती जा रही है, बीच बीच में ओम ओम उच्चारण कर रही है और भोले बाबा बड़े भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं। अब बीच में मैया जी को नींद लग गई और माता जी तो सो जाती हैं। अब पक्षी ने सोचा कि अब मैया सो गई, अगर भगवान शंकर को पता चला मैया जी नींद में है तो कथा नहीं सुनाएंगे। अब पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में ओम ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। ओम शब्द उच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल माता जी के आवाज में बोल रहे हैं। और जैसे कथा पूर्ण समाप्त हुआ, संपूर्ण कथा सुना दिया, उसके बाद फिर भगवान शंकर जयकारा लगाते, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब जैसे जयकारा लगाए मैया जी का नींद खुल जाता है और माता पार्वती कहती प्रभु आगे बताइए फिर क्या हुआ। भगवान कहते आगे बताइए, मैंने तो पूरा सुना दिया। अब जैसे भगवान को पता चला कि मैया जी सो गई थी तो भगवान कहते हैं कि तो कथा किसने सुनी, ओम उच्चारण कौन कर रहा था। इतने में वो पक्षी आसन के पीछे से उड़ करके चला गया। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, कथा सुन लिया, चोरी से कथा सुना। देखो कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर सामने बैठ करके सुनोगे तो वो अच्छा है, लेकिन पीछे बैठ करके सुनना चोरी वाला कहलाता है। इसलिए चोरी से कथा को नहीं श्रवण करना चाहिए। भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है और वहां से भागते हुए जा रहे हैं। पक्षी आगे आगे भाग रहा है और व्यास जी की पत्नी छत पे बैठ करके केस सुखा रही थी। उनको नींद आने लगी। जैसे जमाई लिया, मुंह खोला तो उसी मुख के द्वार से भीतर प्रवेश कर जाता है। भगवान शंकर वहां पर त्रिशूल लेकर के खड़े हैं। जैसे बाहर आएगा तुरंत मार दूंगा, इंतजार कर रहे हैं। पक्षी ने भीतर से विचार किया आप इंतजार करो, मैं यहीं पर समाधि लगा लूंगा, लेकिन जब तक आप वहां खड़े मैं बाहर तो नहीं आने वाला। तो पक्षी भीतर ही भगवान को याद करने लगे। 12 वर्ष तक माता जी के गर्भ में सुखदेव जी निवास करते हैं। व्यास जी आए यहाँ पर, भगवान को बड़े क्रोध में खड़े देख करके व्यास जी ने पूछा प्रभु क्या हो गया, आप इतना क्रोध में कैसे। भगवान बोले एक पक्षी था जो चोरी से कथा सुन के आपके पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, उसको मारे बिन में यहां से नहीं जाने वाला। तो व्यास जी कहते प्रभु आपने कहा कि अमर कथा पक्षी ने सुन लिया और आप स्वयं उसे मार दोगे तो अमर कथा की महिमा क्या रहेगी, इसलिए प्रभु आप प्रस्थान करें। तो आज जैसे भोलेनाथ को व्यास जी ने इतना कहा, भगवान शंकर कहते हैं सही बात है, अगर मैं स्वयं मारूं तो अमर कथा की महिमा क्या रहेगी।
और वहां से प्रसन्न चित्त होकर के भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आ रहे। 12 वर्ष हो गए। व्यास जी कहते बेटा जल्दी से बाहर आ जाइए, आपकी माँ को तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है। तो सुखदेव जी कहते नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आऊं तो संसार की जो माया है ना उसमें मैं फंस जाऊंगा, ये माया मुझे पकड़ लेगी, मुझे अपने बंधन में रख लेगी। और व्यास जी कहते हैं कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। साक्षात भगवान आए, भगवान ने सुखदेव जी को कहा कि बेटा मेरी माया थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए बाहर आ जाओ। तब जाकर के भगवान के आदेश को प्राप्त करके सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आ जाते हैं।